आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रा कब से कब तक है, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, माता रानी की पूजा विधि और कन्या पूजन कब होगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब है, सब कुछ इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक चलता है। शारदीय नवरात्रा अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होते हैं। पहले दिन कलश घट स्थापना की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। बाद में नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2025 की शारदीय नवरात्रा कई शुभ योगों में आने के कारण बेहद खास माने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम जानते हैं क्या है वो खास कारण। साल 2025 की नवरात्रि बेहद ही शुभ है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो समृद्धि का कारक माना जाता है। हाथी की सवारी को बेहद ही शुभ माना जाता है। जब भी हाथी पे सवार होकर माता आती है तो दुनिया भर में सुख और समृद्धि लेकर आती है। इस कारण दुनिया भर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हाथी पर माता रानी की सवारी सभी राशियों के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाली है। जिन कामों में अब तक सफलता नहीं मिल रही थी, उनमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार नवरात्रा 9 की जगह 10 दिनों की होगी। तो वहीं नवरात्रि के दौरान 24 सितंबर को चंद्रमा का तुला राशि में प्रवेश होगा, जहां पहले से ही मंगल ग्रह स्थित है। इन दोनों ग्रहों की युति से एक विशेष और शुभ योग महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे तुला राशि का भाग्योदय होगा, उनके भाग्य की सितारे चमकेंगे। आइए अब हम जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। पूजा विधि, घट स्थापना का सही समय, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर एक चौकी स्थापित करें। इसके बाद वहां स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। कोई भी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो उसका दुगना फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है, जो समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद रोली और अक्षत से टीका करें। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। पूजा के पश्चात कलश स्थापना करें। साथ ही कलश में अशोक के पत्ते या आम के पत्ते लगाकर इसके ऊपर चुनरी लपेटकर एक नारियल स्थापित करें। आप जय अम्बे मां का आह्वान करते हुए दीपक जलाकर विधिवत पूजा करें। शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होगा। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर प्रातः 11:23 पर होगा और 23 सितंबर प्रातः 6:55 पर प्रतिपदा तिथि का समापन होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। वो 6:09 से 8:06 तक और घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:49 से 12:31 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं माँ के किस रूप की किस दिन पूजा होगी। इस बार प्रतिपदा तिथि 30 मार्च 2025 रविवार को है, जिस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। द्वितीय तिथि 31 मार्च सोमवार को है, जिस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तृतीय तिथि मंगलवार माँ चंद्रघटा की पूजा। चतुर्थी तिथि 2 अप्रैल 2025 बुधवार माँ कुष्मांडा की पूजा। पंचमी तिथि 3 अप्रैल 2025 गुरुवार माँ स्कंदमाता की पूजा होगी। षष्ठी तिथि शुक्रवार को माँ कात्यायनी, सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी और नवमी को माँ दुर्गा और माँ गौरी सिद्धिदात्री की पूजा होगी। जानते हैं कन्या पूजन कब होगा और उसका क्या महत्व है। नवरात्र के आखिर में कन्या पूजन करने का विधान है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति को पूजा का पूरा फल मिलता है, जीवन में खुशियों का आगमन होता है। नवरात्रि पूजन के अंतिम दिन 9 लड़कियों के साथ एक गणेश के रूप में लड़के को भी भोजन अवश्य कराना चाहिए। नवरात्रि पूजन में सभी लड़कियों को तो भोजन अवश्य कराते हैं, लेकिन एक गणेश के रूप में लड़के को भोजन कोई नहीं कराता तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि विघ्नहर्ता गणेश को भोग लगाना अनिवार्य है। तो आप गणेश के रूप में एक लड़के को भोजन अवश्य कराएं। चलिए पहले बात करते हैं सरल पूजा विधि की। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है और उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। अब आपको एक कटोरी गेहूं या चावल लेना है और उससे अष्टकमल बनाना है। अष्टकमल कैसे बनाना है ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब आपको एक तांबे का कलश लेकर अष्टकमल पर रख देना है और उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। तांबे या मिट्टी जिसका भी आप पात्र ले रहे हैं उसके गले पर आप मोली बांध लीजिए। अगर आपके घर में घट स्थापना नहीं की जाती है तो भी पूजा स्थल पर आप एक पात्र पानी का भरकर अवश्य रखें।
कलश को आप पानी से भर लीजिए और उसमें गंगा जल, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पीसी हुई हल्दी भी डाल सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का और सुपारी डाल दीजिए और अंत में अक्षत और दुर्वा डाल लेनी है और 5 पल्लव लगा लीजिए, यानी 5 आम के पत्ते लगानी है और उसे इस तरह से लगा लेना है जिस तरह से मैंने कलश में लगाया हुआ दिखाया है। जितने भी आम के पत्ते हैं उन पर तिलक करना है। अब एक चुनरी लपेटकर नारियल को कलश के ऊपर रख लीजिए। नारियल का मुंह या तो आपकी तरफ होना चाहिए या ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब आपको एक माता रानी की फोटो या मूर्ति लेनी है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे उसके सामने रख लीजिए। इसके साथ ही आपको एक गणेश जी की भी मूर्ति लेनी है और उसे भी स्थापित करना है। कोई भी पूजा हो विघ्नहर्ता गणेश के बिना अधूरी रहती है, तो नव दुर्गा पूजन में गणेश की प्रतिमा रखना अनिवार्य होता है। गणेश जी की मूर्ति को भी अक्षत के ऊपर रखना है। गणेश जी को स्थापित करने के बाद एक थाली लेनी है और उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। एक मिट्टी के बर्तन में आप ज्वारे उगा लीजिए। ज्वारे वाला जो मिट्टी का बर्तन है उसे स्टील की थाली में जो हमने स्वास्तिक बनाया है उसके ऊपर रखना है। अब हमें गंगा जल मिले हुए पानी से शुद्धिकरण करना है। सारी चीज़ों पर आप छींटे लगा लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर धूप और दीप की स्थापना करेंगे। अब यहाँ पर दीपक जला लेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर अग्निदेव का आह्वान करेंगे। अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करेंगे। जिस तरह का व्रत आप रख रहे हैं उस तरह का आप संकल्प ले लीजिए। अगर आप 9 दिन तक फलाहारी व्रत कर रहे हैं तो उस फलाहारी व्रत का संकल्प लीजिए, और अगर आप एक टाइम भोजन करके संकल्प लेना चाहते हैं तो उस तरह भी आप संकल्प ले सकते हैं। जब भी आप व्रत का संकल्प लें तो सभी माताओं को चौकी पर आमंत्रित करें और उन्हें विराजित होने के लिए प्रार्थना करें। माँ से प्रार्थना करें कि आपकी जो 9 दिन की पूजा सेवा है उसे वो स्वीकार करें। अब आपकी जो भी मनोकामना है उसे मन ही मन बोलें और माता रानी के सामने प्रार्थना करें कि वो आपकी मनोकामना पूरी करे। इसके बाद जो अक्षत और पुष्प आपने हाथ में लिए हैं उन्हें माता रानी को अर्पित कर दें और फिर से जल का छिंटा देकर माता रानी का आह्वान करेंगे। इसके बाद आप भगवान गणेश को कलावा अर्पित करें। इसके साथ ही आप जनेऊ भी इन्हें धारण कराएं। इसके बाद आप भगवान गणेश को कलावा अर्पित करें और जनेऊ धारण कराएं। अगर आपके पास जनेऊ उपलब्ध नहीं है तो आप कच्चे सूत से जनेऊ घर पर भी तैयार कर सकते हैं। जनेऊ रोज बदलना जरूरी नहीं है, आप एक बार उन्हें धारण करा सकते हैं। अगर आप ऐसा रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रथम दिन इस तरह से पूजा अर्चना करनी अनिवार्य है। भगवान गणेश को हल्दी और कुमकुम का टीका करेंगे। इसके साथ ही भगवान गणेश की प्रिय फूल गुड़हल अर्पित करेंगे। याद रहे भगवान गणेश को गुड़हल बहुत ही प्रिय है, तो आप गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद हम कलश पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में 33 कोटि देव देवताओं का वास होता है, इसलिए संभव हो सके तो आप घट स्थापना अवश्य करें। कलश को टीका करने के बाद आप वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कीजिए और इसके साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाइए। अब आप माँ दुर्गा को तिलक करते हुए जितने भी उनके अस्त्र शस्त्र है उनको भी तिलक कीजिए। इसके बाद आप माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। जो सिंदूर आपने माता रानी को अर्पित किया है उसका तिलक अपने माथे में लगाएं और अपनी चूड़ियों में लगाएं। ये सुहाग भाग का प्रतीक होता है। माता रानी को अक्षत अर्पित करते हुए चुनरी पहनाएं। सुहाग की जितनी भी सामग्री है आप माता रानी को 9 दिन में अवश्य अर्पित करें। हो सके तो आप प्रथम दिन भी अर्पित कर सकते हैं, वरना नवमी को अवश्य करें। माता रानी को धूप दीप देने के बाद जो ज्वारी है उनका भी पूजन करेंगे और तिलक करेंगे। माता रानी को लाल रंग के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, तो आप लाल रंग के पुष्प उन्हें अर्पित करें। अब आप माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। जो मुख्य रूप से भोग प्रसाद दिया जाता है वो होता है लौंग और बतासे का। इसके साथ ही आप पंचमेवे और फ्रूट अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है। अगर आपके पास फल और मेवे नहीं है तो आप बतासे भी चढ़ा सकते हैं। बतासे और लौंग अवश्य चढ़ाएं। अंत में आप जल का एक कलश जरूर रखें, क्योंकि जल कलश अवश्य रखना चाहिए। अंत में हम एक छोटा सा हवन करेंगे। इसके लिए हम गाय के गोबर का एक उपला लेंगे और उस पे घी, लौंग, बतासा डालकर हवन करेंगे। करते हुए माता रानी के मंत्र का जाप अवश्य करें। माता रानी का मुख्य मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। हवन की जो अग्नि होती है उसमें लौंग के जोड़े परिवार का हर एक सदस्य अवश्य अर्पित करें। घी में डुबोकर लौंग डालना है। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है और माता रानी का पूरे साल स्थायी वास बना रहता है। और अंत में दीपक जलाकर या कपूर जलाकर माता रानी की आरती अवश्य करें। तो ये थी माता रानी की सरल पूजा विधि। अब हम बात करेंगे माता रानी के भोग की। माता रानी के जो 9 दिन होते हैं नवरात्रा में, किस दिन किस माँ को किस चीज का भोग लगाना है ये हम बात करेंगे। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से पूरे साल हमारी काया निरोगी बनी रहती है। रोग मुक्ति के लिए गाय के घी से बनी चीजों का भोग लगाएं। नवरात्रा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ये व्रत पति और बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। लंबी उम्र के लिए माँ को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं।
तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। चंद्रघटा माँ आपके परिवार में सुख और समृद्धि बनाई रहती है। चौथे दिन दुश्मनों से मुक्ति के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता पूरे साल आपका स्वास्थ्य बनाए रखती है, तो इस दिन आप केले का भोग लगाएं। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ को शहद का भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। शोक व संकट से बचाने के लिए माँ को गुड़ का भोग लगाएं। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। संतान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए माँ को नारियल का भोग लगाएं। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सुख समृद्धि के लिए जानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पूरे साल सुख और समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराकर माँ के व्रत का पारण करें। हमें व्रत का पारण कैसे करना चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों में किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप नवरात्रा व्रत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसकी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगी। और अगर आप राशि अनुसार पूजा विधि जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट अवश्य करें। राशि के अनुसार पूजा विधि भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक जय माता दी।